फजर की नमाज मैंने पढ़ ली है और अभी मैं कर रही हूँ तिलावत। तिलावत में पंसुरा की करती हूँ और फिर सारे काम काज ख़त्म करके जब मैं स्कूल जाती हूँ तो वहीं पर फिर मैं पारा पूरा करती हूँ, एक या आधा। तिलावत करने के बाद फिर मैं किचन में गई नाश्ता पकाने, और नाश्ता करने के बाद फिर हमारी तैयारी थी आज हैदराबाद जाने की। क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरे कज़न के हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो मैं नहीं वहाँ जा सकी, मेरे हस्बैंड गए थे। तो ज़ाहिर ये ड्यूटी वाले लोग हैं हम, तो कोई घर में से एक ही जा सकता है और सडनली तो यही हो सकता है। और दूसरी बात कि हमारी ड्यूटियाँ बहुत सख्त हैं, इस वजह से हमें लीव नहीं मिली, तो नहीं जा सकी थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि बस आज हमने प्रोग्राम बनाया, मैंने और बड़ी सिस्टर ने। उसकी फिर बीच में भी जा रहे थे तो उसकी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर हम एक हफ़्ता फिर और डिले हो गए थे। तो आज हमने सोचा कि रात को प्रोग्राम बनाया कि आज जाना है। तो हम जो है सुबह 9:30 बजे निकले हैं अपने स्टॉप पर। तो स्टॉप पर जो है गाड़ियाँ हैदराबाद के लिए नहीं आ रही थी, वो जाम शुरू जा रही थी। तो इस वजह से हमें बैठे बैठे अपने स्टॉप पर तकरीबन 2-3 घंटे हो गए, और इस टाइम पे हम हैदराबाद से वापस भी आ सकते थे पहुंचकर, लेकिन हमें 12 बजे गाड़ी मिली जो हैदराबाद की थी, वो भी लोकल मिली। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हर रोज़ हमारा प्रोग्राम बन रहा था फिर कैंसिल हो रहा था। तो फिर दूसरी बार बना कि बाजी की तबीयत फिर ख़राब हो गई थी, प्रोग्राम को हमने पोस्टपोन कर दिया। और बाजी का आज भी मूड नहीं था, मैंने कहा अब हिम्मत करो तो चलते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। और वो कज़न हमारी क्या सोचेगी कि इतना भी टाइम उनको नहीं मिल रहा है, बस क्या करें, मजबूरियां हर किसी के साथ होती हैं। बहरहाल हम हैदराबाद पहुंचे थे 3 बजे। मैंने कहा ये सफ़र आप लोगों से भी मैं शेयर करूं कि किस तरह हम जो है हैदराबाद जाने के लिए ख्वार हुए, और 3-4 घंटे हम बैठे रहे अपने स्टॉप पर ही। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं बस अब वापस हो, और पता नहीं क्यों आप लोगों का प्रोग्राम नहीं बन रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और मैंने भी ज़िद कर ली कि नहीं भाई आज जाना है तो जाना है। फिर हमारा जो है निकलना बहुत मुश्किल होता है। देखिए पहले मैं भतीजे की शादी में गई थी दिसंबर में, और 1 साल के बाद फिर मैं निकली हूँ, क्योंकि हमारा निकलना जो है बहुत मुश्किल होता है। जॉब वाले लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस मैंने कहा कि आज ही जाना है। तो खैर खैरियत से हम दोनों बहनें चली गई थी हैदराबाद। 2 घंटे का सफ़र है, ऐसे लग रहा था कि जैसे हम सिटी गए हैं, सदर वगैरह या तारक रोड। तो हमें इतना फ़ील नहीं हुआ जो हम ख्वार हुए स्टॉप पर, वो हमें बहुत फ़ील हुआ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें इजी सीट मिल गई और आसानी से हम बैठ गए थे। इतना हमने वेट किया तो हमें सब्र का फल मिल गया था कि हम आसानी से हैदराबाद 3 बजे पहुँचे। और हमें वहाँ से फिर निकलना भी था, क्योंकि हम इसी वजह से सुबह सुबह को 9:30 बजे निकले थे। लेकिन बस कहते हैं ना जो अल्लाह चाहता है वही होता है। हमने बहुत कोशिश की। तो वहाँ पर जो है ये जो जिस गाड़ी में हम जा रहे थे लोकल गाड़ी थी, तो इसने 2.5 घंटे लगा दिए, क्योंकि हमें वापस भी आना था। और जी ये है हमारी वापसी। तकरीबन 8 बजे का टाइम है, रात के 8 बजे हैं, और हमें वैन मिली थी हमारी एरिया की। तो मेरे बहनों ने हमें इस वैन में बिठा दिया था। उन्होंने बहुत कहा कि आप रुकें, लेकिन सिस्टर की तबीयत सही ना होने की वजह से
हम रुके नहीं, लेकिन ये था कि भाई लेडीज़ को इतनी रात तक निकलना नहीं चाहिए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से अपने घर पहुंच चुके थे। और ये वैन वाले भी बहुत अच्छे निकले और सीट भी हमें बहुत ही अच्छी मिली थी। तो बस हम फिर 10 बजे घर पहुंच चुके थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम सब ठीक हैं। तो जी अभी मैं आई हूँ किचन में और पका रही हूँ नाश्ता। फ्रिज नहीं है तो मैं इसमें जो है पानी डालकर और दूध को रखती हूँ और ऊपर ये छलनी रखती हूँ और इसके ऊपर ये जो है खुला हुआ है होल, तो इसके ऊपर ये रख देती हूँ ताकि कोई कीड़ा वगैरह इसमें ना जाए। तो चले जी अब बनाते हैं चाय। उसके बाद मैं आटा गूँधूँगी। आटा गूँधने से पहले चले जी मैं आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाती हूँ। और देखें जी सूरज की किरणें। ये सूरज आप लोगों को नज़र आ रहा है, 9:15 हैं और माशाल्लाह से प्यारी प्यारी किरणें देखें, ये येलो कलर की। मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये वाली ये है सूरज की किरणें, कितनी प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। ये देखें इनके ऊपर भी सूरज की किरणें हैं माशाल्लाह। अच्छी खासी धूप निकल आई है। तो जी चलें चलते हैं। और कल धोए थे मैंने कपड़े, लेकिन हमारी इस बेचारी मशीन ने, टूटी फूटी ने अब हमें दे दिया है जवाब कि अब मैं हो गई हूँ बूढ़ी। अब जो है मेरा पीछा छोड़ दें और मुझे रेस्ट करने दें। और इसकी एक टांग टूट गई थी तो वो भी हमने ठीक करा दी है, लेकिन वो कहती है कि अब मुझ में हिम्मत नहीं है, अब मुझे छोड़ दें। तो इंशाअल्लाह इसको हम छोड़ देंगे, लेकिन रखेंगे अपने पास। और इसका जो बेल्ट है वो बार बार इसका उतर रहा है, जो घूमती है मशीन। तो हम कह रहे हैं कि भाई नए घर में न्यू चीज़ें लें, लेकिन इसने बिल्कुल ही हमें जवाब दे दिया है। अब इसको मिन्नतें करेंगे कि जब तक न्यू घर में चलें तब तक तो हमारा साथ दें। अब देखते हैं कब तक ये हमारा साथ देती है। बेचारी बूढ़ी हो गई है। मेरा बेटा जो था जब तीसरी क्लास में था, प्राइमरी में क्लास 3 में था, तब ये मैंने मशीन ली थी। अब माशाल्लाह उसके बच्चे जो है वो 6 और 5th में पढ़ रहे हैं। तो अब इसका भी कसूर नहीं है, बेचारी को रेस्ट करने देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो कुछ कपड़े रह गए थे और कुछ कपड़े मैंने धो लिए हैं। तो चले जी अब करते हैं खाना पीने की तैयारी, नाश्ते की तैयारी। पहले इसको खोलते हैं सिलेंडर को। ये देखें इसका ये जो है ये भी बाहर निकला हुआ है, ये भी इस बेचारी का है। और इसको खोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी चलते हैं अब अंदर। और कोई हमसे पत्ते लेने आया था पपीते के, तो मैंने जैसे ही इसको तोड़ना चाहा तो ये ऊपर से ही डंडी टूट गई। लेकिन शुक्र है कि इसके जो है ये और निकल रहे हैं पत्ते। और अब पता नहीं क्यों जैसे हमने सोचा है कि अपने घर चले जाएंगे, तो दिलचस्पी ख़त्म हो गई है मेरी अब इनसे। मैं इनसे अब अपनी मोहब्बत नहीं लगा रही, क्योंकि फिर इनको छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इनकी देखभाल बस पानी देती हूँ। और वैसे ये जैसे झुक गया है, तो मैं पहले जो है यहाँ पर बहुत बड़ा सा पपीते का दरख्त था, पपीते बहुत खाए। बाहर भी जो थे वो उसके पपीते खाए हमने। तो उनकी देखभाल मैं बहुत करती थी, इनको सीधा रखती थी। लेकिन अब पता नहीं क्या हिम्मत नहीं रही, या वो दिलचस्पी, वो शौक़ नहीं रहा। टाइम के साथ इंसान की सोच बदल जाती है, क्या होता है अब मुझे कुछ ख़ुद भी पता नहीं चल रहा है। इस घर में मैं जैसे ही आई हूँ या सुबह को मैं उठती हूँ, जैसे उठती हूँ मेरा दिल पता नहीं क्यों उदास होता है। हालांकि बच्चे तो आते जाते हैं और यहाँ पर लगा हुआ है ताला, तो मैं इनसे ही आप लोगों को बाहर की भी रौनक दिखाती हूँ। मेरे घर की रौनक देखें।
माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी आज है मंडे। अब देखते हैं कब तक मैं ये जो है अपलोड करती हूँ वीडियोस। इस वीडियो को आज करूँगी या कल करूँगी, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है। तो माइंड नहीं क्या करे, एक दिन अगर ज़्यादा हो गया तो माइंड नहीं क्या करे, कोई मजबूरी होती है तभी मैं अपलोड नहीं कर सकती। और चलें जी, चलते हैं अब अंदर। और जी अब ज़बरदस्त भूख लगी है, तो अब कोई जो है वीडियो नहीं बना रही, अब जो है नाश्ते में लग जाती हूँ, पकाती हूँ, फिर ईट करते हैं। ओके जी। और जी हमारा नाश्ता हो गया है। अब है थोड़ा सा काम, जो है ये कपड़े धोए थे कल परसों, कुछ मैंने धोए कुछ बेबी ने धोए। तो मैं गई थी हैदराबाद, तो बेबी ने आकर कपड़े धो लिए थे। वो रात आई थी और तह करके यहाँ रख कर गई है। और ये उनके कपड़े यहाँ पड़े हैं, खुद ही समेट के गई है। और कुछ देखें यहाँ पर पड़े हुए हैं। पहले ऐसा होता था कि वहाँ उस कमरे में जो है बेड होता था, तो वहीं हम कपड़े रख लेते थे। अब कुछ यहाँ पड़े हैं और कुछ जो है यहाँ पड़े हुए हैं। तो इनको मैं एक जगह भी रखूँगी, इनके कपड़ों को। बच्चों के कपड़े हैं यहाँ, उनके कपड़े हैं, और मैं अपने कपड़े अलमारी में जाकर रखूँगी। तो जी चलते हैं, काम करते हैं। टाइम हुआ है 10, सुबह के 10 बजे हैं। और मैंने पहले ही बताया कि मंडे है तो स्कूल जाना है, जल्दी जल्दी तैयारी करनी है। तो अब जो है इनको समेटती हूँ, रखती हूँ, कपड़े प्रेस करती हूँ। और जी मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि अभी आओ, पहले माली काम करके गया है जो हमने न्यू रखा है, वो फिर दूसरा काम करो घर का। पहले यहाँ आओ, देखो जो माली ने काम किया है। तो मैं निकल आई हूँ बाहर, देखती हूँ। अच्छा, ये घास भी काट ली है, और यहाँ शायद कुछ बोया है इसने, लगाया है। ये जो जगह छोड़ी हुई है इसमें शायद। अब बाकी जो है हस्बैंड बताएंगे, उनको पता है। ओए नन्ना मुन्ना देखें, ये नन्ना मुन्ना। और देखें ये कितना छोटा सा है, पपीता बिल्कुल ही छोटा है। ये देखें, इसकी हाइट देखें। और ये एक लगा हुआ है। माशाल्लाह, काफ़ी दिनों के बाद यहाँ आई हूँ। हाँ बताओ क्या लगाया है। इसमें क्या है, पता नहीं, सब्जी है। हाँ। यहाँ कह रहे हैं कि इसमें सब्ज़ी लगाइए। वो बंदा कह रहा था आप खाएं या ना खाएं, लेकिन सब्ज़ी होनी चाहिए, खूबसूरत लगती है। और चलकर वहाँ भी देखते हैं। मेरे हस्बैंड बुला रहे हैं कि यहाँ भी आओ। क्या लगाया है, पानी देंगे। ये पालक है जा, ये मिर्ची है, मिर्ची, ये मिर्ची मेरे पत्ते देख लिए, मिर्ची है ये। मिर्ची मैंने भी लगाई थी, लेकिन हमें जो एक्सपीरियंस नहीं है इनके लगाने का, तो वो छोटे छोटे से होकर मिर्ची और ख़राब हो गई थी, फिर जल गई थी। और हमने ये देखें पानी का बोर करवाया है। ये है वो सिस्टम सारा। और ये देखें हमारी ये जहाँ यहाँ पर जालियाँ लगी हुई हैं। ये देखें, जैसे हम आए थे तो हम कहते थे कोई कीड़ा वगैरह, बिल्ले वगैरह नहीं आए अंदर, लेकिन बिल्लियाँ तो है, वो वहाँ गेट से जो थोड़ा सा होल है उससे आती हैं। और हमारी मनी प्लांट को लग गई थी नज़र, देखें। और सच बताऊं, नज़र ऐसी लगी, पानी नहीं था। और ये भी सही बात है कि इनके होने से मनी आती है, बिल्कुल सही है, राइट है। और जैसे ही ये झड़ गई है, मनी हमारे पास भी ख़त्म हो गई है। कसम मैं उठा नहीं रही, लेकिन ये सच है। और ये फूल देखें माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है। और बाकी ये खिलेंगे अभी। ये जो बंद है ना, ये बंद वाला जो है, ये वाला जो है कल का है, इसलिए मुरझा गया है। और बाकी जो है ये हैं, ये दोनों।
और बिल्लियाँ जो है यहाँ से आती हैं, इन होल से, इससे। जब हम शुरू में आए थे तो यहाँ पर जो है, हम तो गोह कहते हैं, सिंधी में गोह है। अब देखें पानी चला दिया है हस्बैंड ने। ये है बोर के मज़े। पता है यहाँ पर मीठा पानी क्यों निकला है? क्योंकि यहाँ पर हरियाली बहुत है, इस वजह से मीठा निकला है। और जहाँ पर बेटे वाले गए हैं तो वहाँ पर खारा इसलिए क्योंकि वहाँ ज़मीन जो है पथरीली है, पत्थर बहुत है, ऊंचाई है। और ये वाला एरिया स्टील टाउन जो है ये नीचे है बिल्कुल। वो जो गुलशन हदीद है पहाड़ों पर बना हुआ है। हाय सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे आज तो यहाँ बाहर आते हुए, क्योंकि आज सर्दी कम है। आज सर्दी कम है ना? बहुत है, हाँ, सर्दी बहुत है। सर्दी कम है ना आज। पानी अभी आया, निकला, फिर बंद हो गया। ये ऐसे इस तरह से आ रहा है। वैसे बोर के मज़े हो गए हैं, मीठा पानी मिल रहा है, हर वक्त मुहैया है पानी। लेकिन अब पता नहीं कितना टाइम यहाँ रुकेंगे। खैर, बच्चों को तो मैं वहीं भेज रही हूँ न्यू घर में। इंशाल्लाह न्यू ईयर वहीं गुजारेंगे। न्यू ईयर से गुजारेंगे नहीं, बल्कि न्यू ईयर से सोचा है। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, सब कुछ उसके ही हाथ में है। हम सिर्फ बंदे जो हैं गुनाहगार हैं, और बस दुआ करते हैं अपने रब से कि हमारी दुआएं सुन लें, कबूल कर लें। और इसकी मुझे हैरत हो रही है, कितना छोटा है और पपीता हो गया है। और कितने प्रेशर से पानी आ रहा है ये, क्योंकि मोटर चल रही है इस वजह से। और जब भी मैं कोई चीज़ दिखाती हूँ तो उसको नज़र लग जाती है, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा अब कुछ नहीं दिखाती। ऐसा ना हो कि ये पानी भी फिर बंद हो जाए। जानी जब जिस चीज़ की मैं जो है बात करती हूँ, माशाल्लाह जो न्यू माली आया है अच्छा काम करके गया है, दिल खुश हो गया। वो इंडियन फिल्म होती है ना, मुझे वो खुश हुआ, हमारा भी दिल खुश हो गया। नया माली अच्छा मिला है। वो तो बस सिर्फ पहली पे पैसे लेने आता था। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, इंसान भी परिंदों की तरह है, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी किस घर में कभी किस घर में। हमने भी बिल्लियों की तरह बहुत सारे घर चेंज किए हैं। जैसे बिल्ली अपने बच्चों को घर चेंज करवाती है, इस तरह से हमारे हस्बैंड की भी जैसे जैसे प्रमोशन होते गए तो उनको बड़े बड़े घर मिलते गए। तो अब ये आखिरी लास्ट घर था। मेरे हस्बैंड का एक प्रमोशन और रहता था, लेकिन स्टील मिल बंद हो गया और लोगों को कहा कि भाई अब अपने घरों को जाएं। तो नहीं तो फिर उस तरफ जो है वो घर थे और इनसे बड़े हैं। लेकिन हम कहते हैं हमारी छोटी फैमिली है, हम इतने बड़े घरों को नहीं संभाल सकते, क्योंकि वैसे ही मासियाँ काम वाली यहाँ मिलती नहीं है। हवा भी लग रही है लेकिन सर्दी कम है। तो चले जी, अंदर घर कमरे में चलते हैं, अपना काम करते हैं अंदर जाके। हैरत हो रही है कि दिसंबर का महीना है और सर्दी आज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो वैसे बहुत लगती है, लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि दिसंबर के महीने में और आज सर्दी नहीं है। मंडे का दिन है, शायद 8 तारीख है। अब इसलिए मैं कह रही हूँ कि बता रही हूँ डेट भी और डे भी, कि 2026 में देखूँगी कि इस दिन और इस डेट को सर्दी होगी या नहीं होगी। तो अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, मुझे ज़िंदा रखे।
अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों की जो है मैं देखभाल कर सकूं, उनकी खुशियां देखूं। आमीन सुम्मा आमीन। बाहर जो है माली को रखा है तो माशाल्लाह से अब प्लान सेट हो गया है। और जहाँ घर में मासी मिले तो यहाँ भी हमारा घर भी सेट हो जाए। तो भाई मुझसे इतना काम होता नहीं है, मैं पहले से ही बता रही हूँ, मैं अकेली हूँ। मेरी जॉब भी है, ड्यूटी है, तो मुझसे काम नहीं होता है इतना, इसलिए मेरा घर अब जो है ऐसे ही डवाडोल रहता है। हस्बैंड बेचारे मुझे काम करवाते हैं, मेरा साथ देते हैं, मेरी हेल्प करते हैं। अल्लाह ताला उनको भी बड़ी उम्र दे, बड़ी ज़िंदगी दे, हमारा साथ कायम रहे। आमीन सुम आमीन। और ये देखें, या तो हमारा हाल इतना क्लीन होता था, भले चाहे हमारे सोफ़े पुराने थे, लेकिन आवाज़ मेरी जो है थोड़ी सी डगमगा रही है, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा चलती हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है। तो पहले जो है क्लीनिंग ज़्यादा होती थी और अब क्लीनिंग नहीं होती है। मासियाँ नहीं है, जो मुझसे होता है मैं कर लेती हूँ। बाकी पूरा सामान तो उस घर में बच्चे लेकर गए, या डाइनिंग टेबल वगैरह थी, जो भी उनके यूज़ का सामान था वो मैंने उनको दे दिया। पहले अब आई हूँ मैं किचन में कि किचन को साफ़ करूँ। कल ये हस्बैंड लेकर आए थे सब्ज़ी, तो आलूओं को तो मैं इस शापर में ही डालूँगी, क्योंकि नए हैं, ये ख़राब नहीं होंगे, सूखेंगे नहीं, ये जल्दी सूख जाते हैं अगर थैली से बाहर निकालें तो। और देखें हम 2 बंदे हैं और मिर्ची कितनी लाए हैं मेरे हस्बैंड, और ये वैसे ही रेड हो जाती है। तो पहले इनको मैं ठिकाने लगाऊं, फिर उसके बाद जो है वो कपड़े रखूँगी अलमारियों में। मेरा बस यही सारा दिन काम होता है, चलना फिरना। और जी चलें, अब चलते हैं स्कूल का टाइम हो गया। मैंने सारे काम कर लिए थे घर के अंदर के, और इसको देखो ये बंद है, खुला हुआ है। तो चले जी अब चलते हैं। हमारी शाही सवारी रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये भी है हमारे पास, लोगों को तो ये भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी टाइम वक्त एक जैसा नहीं होता। तो देखें हवा लग रही है। आवाज़ सुन रहे होंगे हमारी शाही सवारी की। तो जी चलते हैं। अब रेडी हो गए, हस्बैंड ताला लगा रहे हैं।